नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्प न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 की उस सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली बात पर, जिसको लेकर हर गांव, हर चौराहा, हर चाय की दुकान पर एक ही सवाल पूछा जा रहा है। ग्राम प्रधान की सीट 2026 में किस जाति को मिलेगी? महिला सीट होगी या नहीं? एससी, ओबीसी या जनरल कैसे तय होगा? पिछली बार जो सीट थी, इस बार वही रहेगी या बदलेगी? दोस्तों, इस वीडियो में हम कोई अफवाह नहीं, कोई अधूरी जानकारी नहीं, बल्कि पूरा सरकारी नियम, आरक्षण का फॉर्मूला और रोटेशन सिस्टम का असली खेल आपको आसान भाषा में समझाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वो बड़ा सच जो अक्सर अधिकारियों और नेताओं द्वारा खुलकर नहीं बताया जाता। पंचायत चुनाव 2026 क्यों इतना अहम है? दोस्तों, ग्राम पंचायत चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होता, ये गांव की सत्ता तय करता है। सड़क बनेगी या नहीं, नाली बनेगी या नहीं, आवास मिलेगा या नहीं, राशन कार्ड बनेगा या कटेगा, शौचालय, हैंडपंप, बिजली, सब कुछ ग्राम प्रधान के हाथ में होता है। इसलिए हर जाति, हर समाज चाहता है सीट हमारे पक्ष में आए। ग्राम प्रधान सीट का आरक्षण किस कानून से तय होता है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ग्राम प्रधान की सीट कोई नेता या डीएम साहब मन से तय नहीं करते। ये पूरा सिस्टम चलता है पंचायत राज अधिनियम, राज्य सरकार के आरक्षण नियम, जनगणना के आंकड़े और रोटेशन सिस्टम से। यानी यह एक गणित का खेल है, न कि किसी की मर्जी। स्टेप 1, जनगणना, सेंसस। सबसे जरूरी दोस्तों, सरकार सबसे पहले देखती है गांव की कुल आबादी, एससी की कितनी जनसंख्या है, ओबीसी की कितनी जनसंख्या है, जनरल वर्ग की कितनी जनसंख्या है। जिस वर्ग की आबादी ज्यादा, उसकी प्राथमिकता ज्यादा। उदाहरण समझिए, अगर किसी ग्राम पंचायत में एससी बराबर 40%, ओबीसी बराबर 35%, जनरल बराबर 25%, तो सबसे पहले वह पंचायत एससी आरक्षण की सूची में जाएगी। स्टेप 2, एससी आरक्षण कैसे तय होता है? सरकार पूरे ब्लॉक या जिले की सभी ग्राम पंचायतों की सूची बनाती है। फिर जिन पंचायतों में एससी आबादी सबसे ज्यादा है, उन्हें क्रम से एससी आरक्षित किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर पंचायत एससी नहीं बन सकती। एससी आरक्षण की संख्या सीमित होती है। स्टेप 3, ओबीसी आरक्षण कैसे लगता है? एससी सीटें तय करने के बाद जिन पंचायतों में ओबीसी आबादी ज्यादा होती है और जो एससी में नहीं आई, उन्हें ओबीसी में रखा जाता है। यानी पहले एससी, फिर ओबीसी, फिर जो बचा वो जनरल। स्टेप 4, जनरल सीट क्या होती है? जहां एससी नहीं लगा, ओबीसी नहीं लगा, वही सीट कहलाती है। सामान्य सीट ये सबसे खुली सीट होती है, जिस पर किसी भी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। महिला आरक्षण कैसे तय होता है? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, महिला सीट कैसे तय होती है? दोस्तों, ये बात बहुत लोग गलत समझते हैं। महिला आरक्षण अलग से नहीं होता, बल्कि हर कैटेगरी के अंदर होता है। यानी एससी सीट एससी महिला हो सकती है, ओबीसी सीट ओबीसी महिला हो सकती है, जनरल सीट जनरल महिला हो सकती है। सरकार हर वर्ग में लगभग 33% से 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करती है। महिला सीट का चयन कैसे होता है? मान लीजिए किसी ब्लॉक में 10 एससी सीटें हैं, तो उनमें से 4 या 5 सीटें एससी महिला होंगी। ये भी लॉटरी रोटेशन सिस्टम से तय होता है। स्टेप 5, रोटेशन सिस्टम क्या है? अब समझिए, सबसे जरूरी नियम, रोटेशन सिस्टम। इसका मतलब पिछली बार जिस पंचायत में जो आरक्षण था, इस बार वही आरक्षण दोबारा नहीं दिया जाएगा। उदाहरण, 2021 में अगर आपकी पंचायत एससी महिला थी, तो 2026 में एससी महिला नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे, एससी हट सकता है, महिला हट सकती है, दोनों हट सकते हैं, या सिर्फ महिला हटे और एससी रहे। यह पूरा खेल गणना और सूची पर निर्भर करता है। क्या एक पंचायत बार बार महिला हो सकती है? सीधा जवाब नहीं, लगभग नामुमकिन। जब तक पूरी सूची घूम न जाए, तब तक दोबारा वही आरक्षण नहीं आता। इसीलिए लोग कहते हैं, इस बार हमारी सीट खुल जाएगी। आरक्षण की सूची कैसे बनती है?
दोस्तों, प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है। जिले की सभी ग्राम पंचायतों की लिस्ट जनसंख्या के आधार पर क्रम एससी की सूची, ओबीसी की सूची, महिला आरक्षण ड्राफ्ट सूची, जारी आपत्ति का मौका, फाइनल सूची आपत्ति कैसे लगाई जाती है। जब ड्राफ्ट सूची आती है, अगर नाम गलत है, जनसंख्या गलत है, पंचायत की कैटेगरी गलत लगी है तो तहसील ब्लॉक में लिखित आपत्ति दी जा सकती है। लेकिन जाति बदलवाने की गारंटी नहीं होती। बड़ा सच जो कोई नहीं बताता। अब सुनिए वो बात जो ज्यादातर लोग नहीं बताते। आरक्षण पूरी तरह गणित है, राजनीति नहीं। लेकिन पंचायत का बंटवारा, नई पंचायत बनना, सीमा विस्तार, इन सब का असर पड़ता है। यही वजह है कि कई बार सीट अचानक बदल जाती है। लोग चौंक जाते हैं। 2026 में सबसे ज्यादा किसको फायदा? अनुमान के अनुसार महिला आरक्षण फिर से ज्यादा रहेगा। एससी और ओबीसी का प्रतिशत लगभग समान रहेगा। कई पुरानी पंचायतों में सीट खुलेगी, लेकिन अंतिम फैसला सरकारी सूची आने के बाद ही होगा। आम जनता के लिए सलाह, अगर आप या आपके परिवार से कोई चुनाव लड़ना चाहता है, अभी से तैयारी शुरू करें। पंचायत की जनसंख्या जानकारी रखें, पिछला आरक्षण याद रखें, महिला सीट की संभावना समझें, नाम दस्तावेज सही रखें। निष्कर्ष कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि ग्राम प्रधान की सीट महिला, एससी, ओबीसी या जनरल किसी की मर्जी से नहीं, बल्कि सरकारी नियम और रोटेशन सिस्टम से तय होती है। अगर आपको यह वीडियो स्क्रिप्ट जानकारी पूर्ण लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके गांव में इस बार कौन सी सीट आने की उम्मीद है। मैं हूं आपका दोस्त हेल्प न्यूज के साथ। धन्यवाद।